अभी ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको भेजा है, ए अभी ये जो प्रॉब्लम है, ए बी लिमिटेड वॉज फॉर्म टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ ए एंड बी। तो ए बी लिमिटेड नए कंपनी का नाम है, और वो ए और बी पार्टनरशिप फर्म है, उनका बिजनेस ले रहे, हु वेर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 दिया है। बैलेंस शीट दिया है, कैपिटल, बाद में एज लोन, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक, गुडविल। इट वाज एग्रीड बाय द कंपनी टू टेक ओवर द एसेट्स। अभी जो जो एसेट्स लिखे हैं ना, वही अपने को कंसिडर करने हैं। टू टेक ओवर द एसेट्स एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक एंड गुडविल। मतलब सभी एसेट्स टेक ओवर करने हैं, लेकिन ये जो तीन एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक और गुडविल, उनकी नई वैल्यू कंसिडर करनी है, 45,000, 20,000 और 28,800। द इन्वेस्टमेंट वेयर रिटेन बाय द फर्म, रिटेन मतलब खुद के पास रखा इन्वेस्टमेंट, और उन्होंने एंड सोल्ड फॉर ₹4,000, 4,000 को बेचा है। द फर्म डिस्चार्ज द लोन ऑफ मिसेस ए, तो इन्वेस्टमेंट बेचा और मिसेस ए का लोन ये उन्होंने पे किया है। द कंपनी टूक ओवर द रिमेनिंग लाइबिलिटीज, बाकी का लाइबिलिटीज कंपनी ने टेक ओवर किया था। द परचेज कंसिडरेशन वॉज चार्ज बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन ए बी लिमिटेड। मतलब 10,000 शेयर्स 10 रुपये के हम लोग ने इनको दिए हैं। एंड द बैलेंस वॉज पेड इन कैश। अभी देखो, बैलेंस वॉज पेड इन कैश, लेकिन कितना ये अपने को पता नहीं है। तो इधर अपना जो मेथड है वो नेट पेमेंट मेथड डायरेक्ट नहीं है। सबसे पहला अपने को परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट मेथड से कैलकुलेट करना है, जो हम लोग अमालगमेशन टॉपिक में यूज़ करते थे। बाद में उसके सेटलमेंट के टाइम नेट पेमेंट मेथड यूज़ करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स ऑफ द फर्म assuming that the shares are distributed among partners in their profit sharing ratio। अब ये प्रॉब्लम में शेयर्स जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करने हैं। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखो कि इधर क्या है कि पीसी का डायरेक्ट टोटल नहीं लिखा है, पीसी का डायरेक्ट टोटल नहीं लिखा है, और कैश में कितना देना है ये अपने को पता नहीं है। तो अपने को इधर क्या करना पड़ेगा, इधर अपने को नेट एसेट मेथड से पीसी निकालना पड़ेगा। फिर समझो नेट एसेट मेथड से 2 लाख रुपए आ गया, और 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये के, तो इक्विटी शेयर 1 लाख के हैं। तो 2 लाख में से 1 लाख गए, तो बाकी का 1 लाख अपने को कैश देने का है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग नेट एसेट मेथड से पीसी का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट मेथड, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन ब्रैकेट में नेट एसेट मेथड। तो इधर कॉलम अपने को बनाने हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये 3 कॉलम अपने को बनाने हैं। ड्रॉ करते हैं, एक हाफ पेज ड्रॉ करो।
सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे। आवाज़ आ रही है ना सबको? तो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज़ आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है। आवाज़ आ रही है ना? स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके। यस सर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी ये बॉर्डर बनाया। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे एसेट्स टेकन ओवर। एसेट्स टेकन ओवर में इधर बोला है लैंड एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू है 45,000। उसके बाद मशीनरी का नया वैल्यू दिया नहीं है, एज इट इज़ लेने का है। मशीनरी 20,000। उसके बाद स्टॉक का नया वैल्यू 20,000 दिया है। स्टॉक के बाद डेटर्स का नया वैल्यू दिया नहीं है, एज इट इज़ लेने का है 23,200। डेटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल का भी नया वैल्यू दिया नहीं है, एज इट इज़ लेने का है 6,400। बिल्स रिसीवेबल के बाद इन्वेस्टमेंट लिया नहीं नए फर्म ने। कैश एट बैंक और गुडविल आएगा। कैश एट बैंक कभी बदलता नहीं है, जो है वही आएगा। कैश एट बैंक, उसका वैल्यू 9,600। और गुडविल का नया वैल्यू दिया है। गुडविल का नया वैल्यू 45,000। 45,000 नहीं, 28,800। ठीक है, तो ये सारे एसेट्स है, इनकी टोटल लेंगे। $1,53,000। और इनके टोटल में से अपने को लाइबिलिटीज लेस करना है, तो इसमें से लेस लाइबिलिटीज टेकन ओवर माइनस करना है। लाइबिलिटीज टेकन ओवर में एक का लोन वो खुद ही पे करने वाले हैं। बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स
बैलेंस शीट की वैल्यूज अपने को लेना है। बिल्स पेबल 7,200, और सन्ड्री क्रेडिटर्स 21,600। अब ये दोनों की टोटल 28,800 आएगी। ठीक है, तो अब ये एसेट्स के टोटल में से लाइबिलिटीज़ की टोटल माइनस करनी है, अपने को परचेस कंसिडरेशन मिलेगा। तो ये हम लोग अमालगमेशन टॉपिक में करते थे। इस मेथड को बोलते हैं नेट एसेट मेथड, जिधर एसेट्स के टोटल में से लाइबिलिटीज़ की टोटल माइनस करनी है 124,200। ओके, अब ये पीसी की अमाउंट मिली है। अभी 1,24,200 में से 1,00,000 रुपया आपको देना है इक्विटी शेयर्स, और बाकी का 24,200 कैश में देना है। तो ये जो मेथड हम लोग ने अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए किया था वो मेथड है नेट एसेट मेथड। लेकिन इधर नेट पेमेंट मेथड भी यूज़ किया जाएगा जब हम लोग सेटल करेंगे। कैलकुलेशन अमाउंट कैलकुलेट करते वक्त नेट एसेट मेथड से किया, और सेटलमेंट करते टाइम अपने को नेट पेमेंट मेथड लगेगा। अभी अगला नोट बनाएंगे, सेटलमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट था। सेटलमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन ये आएगा नेट पेमेंट मेथड से। जो आप लोग पिछले 2 प्रॉब्लम ने यूज़ किया था वो नेट मेथड से सेटलमेंट हो जाएगा। फॉर्मेट वही है जो नेट पेमेंट के लिए आप यूज़ करते थे, लाइबिलिटीज सेटल बाय और अमाउंट, यही फॉर्मेट है। सीपीएस सेटलमेंट के टाइम लगेगा, अमाउंट कैलकुलेट कर रहे वो है नेट एसेट मेथड से अमाउंट कैलकुलेट कर रहे, और सेटलमेंट के टाइम हम लोग नेट पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट बनाते हैं लाइबिलिटीज सेटल बाय और अमाउंट। तो इधर लाइबिलिटीज पार्टनर्स कैपिटल ही है, ए का लोन ओल्ड फॉर्म खुद पे कर रही है। तो इधर सबसे पहला जो लाइबिलिटी का नाम है पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल को हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स दिया है 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के। तो ये आएगा 1,00,000 रुपया। उसके बाद कैश पे कर रहे, बाकी का बैलेंसिंग फिगर तो ये आएगा 24,200। टोटल परचेस कंसिडरेशन 1,24,200। ठीक है, तो ये ऐसा करने का। तो ये एकदम केयरफुली आपको समझ में आ गया। बाकी सब तो सेम ही है, सिर्फ इधर पीसी का कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आना चाहिए। कौन से प्रॉब्लम में कौन सा मेथड यूज़ करना ये आपको समझ में आना चाहिए। बाकी लेजर वगैरह बनाना बहुत इजी है, ये भी आपको 1-2-3 प्रॉब्लम में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने परचेस कंसिडरेशन का नोट किया। अभी हम लोग लेजर बनाते हैं। सबको समझ में आ गया ना? ओके।
अभी सबसे पहला ये रियलाइजेशन अकाउंट है, इसके लिए हम लोग हाफ पेज छोड़ेंगे। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर से ए और बी, उसके बाद नई कंपनी ए बी लिमिटेड अकाउंट, ये हाफ पेज का छोड़ दो। अभी इन्होंने अपने को इक्विटी शेयर्स दिए हैं और कैश दिए, उनका अकाउंट बनाने का है, इसके लिए भी हाफ पेज छोड़ दो। इक्विटी शेयर्स इन ए बी लिमिटेड, ठीक है। और उसके बाद कैश अकाउंट हाफ इसको एक 7-8 लाइन छोड़ेंगे तो भी चलेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कैश अकाउंट, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बैलेंस शीट पोस्ट करते हैं। सबसे पहला भी कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, $60,000 $40,000, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ में एज लोन है 3,200, बिल्स पेबल 7,200, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 21,600, ये तीनों की टोटल तो ये तीनों की टोटल 32,000। उसके बाद एसेट्स सभी लेने हैं, लैंड एंड बिल्डिंग से गुडविल तक, 2 सन्ड्री एसेट्स। सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, तो इधर कैश टेक ओवर किया है तो सन्ड्री एसेट्स में कैश भी आएगा। मशीनरी 20,000, अगर नहीं लिया होता तो इधर नहीं आता। मशीनरी 20,000, फिर स्टॉक 24,000, डेटर्स 23,200, बिल्स रिसीवेबल 6,400, इन्वेस्टमेंट 4,800, कैश एट बैंक 9,600, गुडविल 8,000,
ठीक है, तो इनकी टोटल लेते हैं 1,36,000। अभी एडजस्टमेंट में क्या है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट बेच रहे 4,000 को और एज लोन क्लियर कर रहे, तो अभी इन्वेस्टमेंट बेच रहे वो कैश अकाउंट में जाएगा, बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 4,000 को बेचा। अभी इसका डबल इफेक्ट कैश अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट 4,000। तो ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया। ये हम लोग डिसोल्यूशन टॉपिक में भी करते थे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में और कैश अकाउंट के डेबिट में सेम वही एडजस्टमेंट किया है। उसके बाद एज लोन पे कर रहे 3,200, तो ये भी एडजस्टमेंट 12 स्टैंडर्ड में किया था। तो इधर टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में एज लोन $3,200। अभी इसका डबल इफेक्ट कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, बाय रियलाइजेशन एज लोन 3,200। ठीक है, तो ये दो ही एडजस्टमेंट है। अभी डायरेक्टली अपने को पीसी रिकॉर्ड करना है। पीसी की अमाउंट 1,24,200 इधर लिखेंगे बाय AB लिमिटेड अकाउंट। ये है 1,24,200 और इसका जो डबल इफेक्ट है ये आएगा न्यू कंपनी के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। $1,24,200। आउटर में आएगा। ठीक है, अभी पीसी के अगेंस्ट क्या मिला है, इक्विटी शेयर्स और कैश मिला है। तो इधर लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर्स इन AB लिमिटेड। ये दिया है 1,00,000 का और कैश है 24,200 बाय कैश अकाउंट 24,200। ठीक है, तो अब ये इक्विटी शेयर्स देंगे, इक्विटी शेयर्स के डेबिट में टू AB लिमिटेड 1,00,000 और इधर कैश के डेबिट में टू AB लिमिटेड अकाउंट कैश के डेबिट में टू AB लिमिटेड अकाउंट 24,200। ठीक है, तो हम लोग को नए कंपनी ने 1,00,000 के इक्विटी शेयर्स दिए। ये इक्विटी शेयर्स 1,00,000 रुपये इक्विटी शेयर्स के अकाउंट में गए और कैश दिया 24,200, तो ये कैश अकाउंट को डेबिट हो गए। क्लियर है?
ओके, अभी इसके बाद क्या करेंगे, ये जो इक्विटी शेयर्स मिले हैं ये पार्टनर्स लोगों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। तो बाय एज कैपिटल 3/5 और 2/5 में डिवाइड करेंगे। बाय एज कैपिटल 1 लाख का 3/5 और 1 लाख का 2/5, तो ये आएगा 60,000 और दूसरा आएगा 40,000। एस कैपिटल 1 लाख का 3/5 और बीस कैपिटल 1 लाख का 2/5, तो ये आएगा 60,000, 40,000 और ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा। टू इक्विटी शेयर्स इन एबी लिमिटेड। ठीक है, अभी इक्विटी शेयर्स देके हो गया। अभी हम लोग इसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। टोटल लेते हैं क्रेडिट साइड का, $1,60,200 ये ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट में 1,60,200 और इधर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे क्रेडिट साइड से डेबिट साइड का टोटल माइनस करके। तो 21,000 प्रॉफिट है, डिवाइड करेंगे 3:2 में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए को 21,000 का 3/5 और बी को 21,000 इंटू 3/5 12,600 और इंटू 2/5 8,400। ठीक है, अभी इनको क्लोज करते हैं। सबसे पहला एसेट और प्रॉफिट, उसके बाद टोटल, फिर इधर की टोटल, और ये लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज किया और ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो इधर आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट।
12,600, 8,400। ठीक है, अब ये बैलेंस कैलकुलेट करेंगे और ये ट्रांसफ़र करेंगे कैश अकाउंट को, कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। टोटल लेंगे क्रेडिट साइड की 72,600, 48,400। एक्चुअली जितना प्रॉफिट है उतना ही आएगा। 72,600 में से 60 डाल गया, 12,600। इधर से भी गया, तो जितना प्रॉफिट है उतना ही कैश मिलेगा। और ये टोटल क्लोज करते हैं। ट्रांसफ़र करेंगे कैश अकाउंट को बाय एज कैपिटल अकाउंट। $12,600 और बाय बीज कैपिटल अकाउंट $8,400। अभी भगवान का नाम लेते हैं, देखते हैं टैली होता है क्या। $24,200 टैली नहीं हो रहा है। कैपिटल 64,000 है। तो ये 16,600 और 8,400। 16,600 अब ये टैली हो गया 28,200। ठीक है, अब ये बाकी सब टैली करते हैं। इजी रहता है प्रॉब्लम, जो भी मिस्टेक हो गया रहेगा फटाक से आपको मिल जाएगा। तो ये कैश अकाउंट टैली किया, ये अपने आप टैली हो जाएगा। 1 लाख 1 लाख। ये भी अपने आप हो जाएगा। 1,24,200, 1,24,200 तो हो गया है। ठीक है, तो सभी अकाउंट्स अपने टैली हो गए। इजी प्रॉब्लम था। ठीक है, ओके, थैंक यू।